200 साल पहले का भारत, आजादी की ज्वाला। आज से लगभग 200 साल पहले भारत की धरती पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की परछाई धीरे धीरे पूरे देश को निगल रही थी। खेतों में किसान पसीना बहाते थे, लेकिन अनाज अंग्रेजी गोदामों में भर दिया जाता। कारीगरों के हाथ सूने हो चुके थे, करों का बोझ आम लोगों की कमर तोड़ रहा था। फिर भी इस सन्नाटे के भीतर कहीं न कहीं आजादी की चिंगारी सुलग रही थी। गंगा के किनारे बसे छोटे छोटे गांवों में बुजुर्ग रात को बच्चों को कहानियां सुनाते, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की और उन वीरों की जिन्होंने कभी विदेशी ताकतों के सामने सिर नहीं झुकाया। यही कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक सपना बोती रही, स्वतंत्र भारत का सपना। समय बदला, कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन संभाल लिया। 1857 की क्रांति ने इस सोई हुई ज्वाला को हवा दी। हालांकि वो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेज ये समझ नहीं पाए कि बंदूकें लोगों के शरीर को दबा सकती हैं, उनके विचारों को नहीं। इसी लंबे संघर्ष की कोख से 20वीं सदी के आरंभ में दो ऐसे नाम उभरे जिन्होंने भारत की आजादी को नई दिशा दी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद, आजादी या मौत। मध्य भारत के भाभरा कस्बे में जन्मे चंद्रशेखर ने बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीख लिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर ने उनके भीतर आग भर दी। किशोर उम्र में ही वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो उन्होंने गर्व से कहा, नाम आजाद, पिता स्वतंत्रता, निवास जेल। यही वाक्य आने वाले वर्षों में एक प्रतिज्ञा बन गया। उन्होंने ठान लिया कि वे कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) और बाद में HSRA के संगठन में वे क्रांतिकारियों की रीढ़ बन गए। जंगलों में रहना, भेष बदलना, गुप्त बैठकों में रणनीति बनाना, यह उनका जीवन बन चुका था। भगत सिंह, विचारों की क्रांति। पंजाब की मिट्टी में जन्मे भगत सिंह के घर में आजादी की बातें हवा में घुली रहती थी। उनके परिवार के लोग पहले से ही आंदोलन में थे। जलियांवाला बाग का दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर उसकी राख को माथे से लगाया। यहीं से उनके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या सिर्फ प्रार्थनाओं से आजादी मिलेगी? भगत सिंह ने किताबों को अपना हथियार बनाया। लेनिन, मार्क्स और भारतीय विचारकों को पढ़ते पढ़ते उन्होंने समझा कि आजादी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सोच का बदलाव है। वे चाहते थे कि भारत सिर्फ अंग्रेजों से मुक्त ना हो, बल्कि शोषण से भी आजाद हो। दो राहें, एक मंजिल। आजाद और भगत सिंह का मिलन केवल संगठनात्मक नहीं था, वैचारिक भी था। आजाद जहां सशस्त्र संघर्ष के प्रतीक थे, वहीं भगत सिंह क्रांति की वैचारिक मशाल। असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरे कानों को सुनाना था। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई तो पूरा देश रो पड़ा। जेल में भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की ओर बढ़े, मानो कह रहे हो, इंकलाब जिंदाबाद। उधर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। गोलियां खत्म हुई, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा नहीं। आखिरी गोली उन्होंने खुद के लिए बचा रखी, ताकि आजाद रहें।